तुम सुबह पढ़ते हो, दोपहर में भी पढ़ते हो, शाम को भी कोशिश करते हो कि थोड़ा और पढ़ लिया जाए। लेकिन फिर रात को जब तुम सोने जाते हो, एक ही थॉट आता है, आज भी कम पढ़ा। तुम्हारे पास प्रूफ भी होता है कि तुमने पढ़ाई की है, नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेक्चर अटेंड किए हैं। फिर भी तुम्हें लगता है मैं अभी भी पीछे हूँ। और सबसे ख़राब बात, तुम किसी दूसरे स्टूडेंट को ऑनलाइन देखते हो, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई पूरा सिलेबस रिवाइज कर चुका है, कोई अपनी स्टडी प्रोग्रेस दिखा रहा है, और अचानक तुम्हारी अपनी मेहनत छोटी लगने लगती है। लेकिन शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कम पढ़ रहे हो, शायद तुम अपनी प्रोग्रेस को ऐसे मेजर कर रहे हो कि तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि तुमने इनफ किया है। और अगर तुम इस फीलिंग से बाहर नहीं निकले तो चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, तुम्हें हमेशा लगेगा मैं पीछे हूँ। आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और आखिरी पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि तुम पढ़ाई को अपनी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहे हो या सिर्फ गिल्ट से भागने के लिए। सोचो, हमारे सिलेबस में 10 चैप्टर हैं, तुम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है? बाकी 7 चैप्टर पर। तुमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? अभी कितने बाकी हैं? यही पहली प्रॉब्लम है। तुम अपनी प्रोग्रेस को देखकर खुश होने के बजाय हर समय अपने रिमेनिंग वर्क को देखते रहते हो। और जब तुम सिर्फ उस चीज़ को देखते हो जो बाकी है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें लगातार सिग्नल देता रहता है, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन सच ये है, कोई सीरियस स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं कर सकता जिसके पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सिलेबस के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद मिस्टेक, मिस्टेक के बाद इम्प्रूवमेंट। इसलिए अगर तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ इनफ है जब सब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, तो शायद तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। लेकिन अब अगला सवाल है, अगर तुम प्रोग्रेस भी नहीं कर रहे हो तो तुम्हें अपनी मेहनत कम क्यों लगने लगती है? इसका जवाब तुम्हारी किताबों में नहीं, दूसरे लोगों की लाइफ में छिपा हुआ है। आज सोशल मीडिया पर हर स्टूडेंट प्रोडक्टिव दिखाता है, कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 10 घंटे की स्टडी सेशन लगा रहा है, कोई पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा है, कोई अपना टाइम टेबल दिखा रहा है। और तुम्हारा ब्रेन ये सब देखकर एक कंक्लूजन बना लेता है, सब मुझसे आगे हैं। लेकिन तुम उनकी पूरी रियलिटी नहीं देख रहे। तुम नहीं जानते वो कितना दिन पढ़ नहीं रहे, उनकी प्रिपरेशन कब शुरू हुई, वो किस लेवल पर हैं, या उनकी 10 आवर स्टडी एक्चुअली कितना फोकस्ड आ रहा है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन कंपैरिजन पूरा कर देता है। तुम्हारा एवरेज डे किसी दूसरे के बेस्ट डे से कंपेयर हो जाता है। और यहाँ एक डेंजरस चीज होती है, पहले तुम दूसरों को देखकर मोटिवेट होते हो, फिर कंपेयर करते हो, फिर गिल्ट आता है, फिर तुम्हें लगता है मुझे और पढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे पढ़ाई लर्निंग से ज्यादा कंपटीशन बन जाती है। लेकिन कंपैरिजन ही पूरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार तुम अकेले कमरे में होते हो, कोई सोशल मीडिया भी नहीं देख रहे होते हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम इनफ नहीं कर रहे। तो आखिर वो प्रेशर आता कहाँ से है? क्योंकि तुम पढ़ाई को काम की तरह नहीं, एक एंडलेस डेट की तरह देखने लगे हो। ये पॉइंट शायद सबसे ज्यादा रिलेटेबल होगा। जब तुम्हारे ऊपर बैकलॉग होता है तो तुम सिर्फ आज की पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा होता है कल का बचा हुआ काम, पिछले हफ्ते का पेंडिंग वर्क, वो चैप्टर जो समझ नहीं आया, वो रिवीजन जो अभी तक नहीं हुआ, वो टेस्ट जो देना बाकी है। और अचानक तुम्हारा ब्रेन एक दिन की मेहनत को पूरे पेंडिंग सिलेबस के अगेंस्ट मेजर करने लगता है। इसलिए तुम 5 घंटे पढ़कर भी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि तुम सिर्फ आज के 5 घंटे नहीं देख रहे, तुम उस 5 घंटे को अपने दिमाग के अंदर खड़े पूरे पहाड़ से कंपेयर कर रहे हो। और जाहिर है, एक दिन का काम हमेशा उस पहाड़ के सामने छोटा लगेगा। इसलिए खुद से ये मत पूछो क्या मैंने पूरा माउंटेन खत्म कर दिया, खुद से पूछो क्या आज मैं एक कदम आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, और बहुत सीरियस स्टूडेंट इस ट्रैप में फंसते हैं। तुम आवर्स को मेजर कर रहे हो, प्रोग्रेस को नहीं। कई स्टूडेंट रात को खुद से पूछते हैं मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई की, और फिर उसी नंबर से डिसाइड करते हैं कि आज प्रोडक्टिव थे या नहीं। 4 घंटे कम, 6 घंटे फिर भी होना चाहिए, 8 घंटे कल 10 करना है। और यही कभी न खत्म होने वाले रेस शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ आवर्स हमेशा प्रोग्रेस नहीं बताते। 2 स्टूडेंट्स को सोचो, एक ने 8 घंटे किताब पढ़ी लेकिन डिस्ट्रैक्टेड था, दूसरे ने 4 घंटे फोकस्ड होकर पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए, गलतियां समझी, रिवीजन किया। अब कौन ज्यादा आगे बढ़ा? इसलिए हर रात सिर्फ ये मत पूछो मैंने कितने घंटे पढ़ा, 3 सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या इम्प्रूव किया, और कल की शुरुआत मुझे कहाँ से करनी है। जब तुम सिर्फ आवर्स मेजर करते हो तो पढ़ाई एक कंपटीशन बन जाती है, लेकिन जब तुम प्रोग्रेस मेजर करते हो तो पढ़ाई एक प्रोसेस बन जाती है। और अब आती है सबसे डेंजरस प्रॉब्लम, क्योंकि यही वजह है कि कई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एक दिन अचानक पढ़ाई से मेंटली टायर्ड हो जाते हैं।
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें सीखना है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें गिल्ट महसूस नहीं करना, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब तुम्हारा माइंडसेट ये बन जाता है, अगर मैं अभी पढ़ नहीं रहा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तब आराम करना भी गिल्ट बन जाता है। 5 मिनट फोन चलाया, गिल्ट। एक दिन कम पढ़े, गिल्ट। दोस्त से बात की, गिल्ट। ब्रेक लिया, गिल्ट। और फिर तुम पढ़ाई को लेकर ये महसूस करने लगते हो कि मैं कितना भी करूं कम है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुमने अपने लिए कोई क्लियर डेफिनेशन ही नहीं बनाई कि आज के लिए इनफ क्या है। और जब इनफ डिफाइन ही नहीं होता तो गिल्ट हमेशा कहता है और करो। इसलिए अपना डेली टारगेट पहले तय करो, सोने से पहले नहीं, दिन शुरू होने से पहले। आज क्या करना है बस वो तय करो, और जब जेन्युइनली कोशिश करके वो काम हो जाए, खुद को परमिशन दो कि आज का काम पूरा हो सकता है पूरा सिलेबस बाकी हो सकता है जर्नी लंबी हो, लेकिन आज का दिन फिर भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो अगर तुम पढ़ाई करते हो लेकिन फिर भी हर रात तुम्हें लगता है कि तुम इनफ नहीं कर रहे, तो शायद तुम सच में पीछे नहीं हो, शायद तुम सिर्फ बहुत दूर देख रहे हो, बाकी सिलेबस को देख रहे हो, बाकी स्टूडेंट्स को देख रहे हो, बाकी अटेम्प्ट्स को देख रहे हो, बाकी कंपटीशन को देख रहे हो। और इसी वजह से आज तुमने जो किया वो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं चढ़नी है आज, तुम्हें बस अगला स्टेप लेना है। और याद रखना, तुम्हारा गोल हर दिन परफेक्ट होना नहीं है, तुम्हारा गोल है धीरे धीरे उस स्टूडेंट से बेहतर बनना जो तुम कल थे। हो सकता है आज तुमने बहुत कम किया हो, लेकिन अगर तुम रुक नहीं रहे तो शायद तुम उतना पीछे नहीं हो जितना तुम्हारा दिमाग तुम्हें महसूस करवा रहा है। हो सकता है यही बात तुम्हें आज सुनने की जरूरत थी।